अगर कोई बच्चा आपको आइडियल मानता हो और आपको देखकर कमेंटेटर बनना चाहता हो तो आप उनको क्या सुझाव दीजिए? कभी ऐसा हुआ है कि आपने वहां कमेंट्री करने गया हो और दूसरे कमेंटेटर से आपका मतभेद हो गया हो? अगर भगवान का कृपा रहे तो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट युवा नेटवर्क पॉडकास्ट एंड न्यूज में। तो आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं जी नीरज जी को, जो कमेंट्री की दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं जी नीरज जी से और इनसे जानेंगे इनके जीवन के बारे में कि शुरू से लास्ट तक इनका जीवन कैसा रहा। तो आइए, और आप सभी के मन में भी कुछ सवाल होगा तो कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे पूछेंगे। तो नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत थैंक यू भैया। नीरज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो आप अपने दर्शकों को बताइए अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में। मेरा जीवन तो काफी उतार चढ़ाव रहा जीवन में। पहले तो मैं क्रिकेट खेला करता था, बहुत सारे मेरे दोस्त थे, उनके साथ खेला करते थे हम लोग क्रिकेट खेलते खेलते ख्याल मन में आया, जगराहा में हमारा टूर्नामेंट हो रहा था जीपीएल, उसमें कमेंटेटर नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे बोला कि कमेंट्री कौन करेगा, कमेंट्री करने के लिए तो कोई चाहिए वहाँ पे। तो फिर चले कहें कि चलिए हम ही करते हैं, देखते कैसा आवाज आता है। कैसी बचपन में रहता है कि कमेंट्री करे, माइक पकड़े और माइक से कुछ बोले, मन में ये रहता है। तो फिर बोले अच्छा हुआ, अच्छा होते होते फिर फोन आने लगे बाहर से, इधर उधर से फोन आने लगे कि आइए आप लोग कमेंट्री कीजिए यहाँ पे आके, आप अच्छा कमेंट्री है आपका। तो ऐसे मेरे जीवन का उतार चढ़ाव बढ़ता रहा। क्रिकेट छोड़े उसके बाद मैं कमेंट्री पूरा ध्यान दिए। नीरज जी, ऐसे तो आप अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आपके जो न्यूज चाहने वाले दर्शक हैं उसको आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ और काफी मैं प्रचलित हूँ अपने नाम से, जी नीरज जी से। और मेरा घर बिजबनी हुआ, बंकाटो प्रखंड पड़ता है। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि आपका शुरुआती नेम नीरज कुमार था, तो बाद में ये आपके मन में खुद आया कि मेरा नाम जी नीरज जी होना चाहिए, या किसी मैच के दौरान मिला, या कोई दर्शक ने आपको ये नाम दिया? ऐसे तो नाम काफी सारे नाम थे, नीरज भी बोलते थे लोग, और अच्छे क्रिकेट खेलते थे तो न्यू लोग भी बोलते थे हमको। तो फिर मैंने यूनिक नाम सोचा कि ऐसा नाम रखा जाए कि लोग सम्मान से बोले, आदर से बोले कि आप भैया आपका नाम नीरज हो, आगे या पीछे जी लगाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो ना, आगे या पीछे दोनों लगाते हैं, जी नीरज जी लगाते हैं। तो नीरज जी, ऐसा नहीं लगा कि हमको रिस्पेक्ट अगर देना है नाम में तो पीछे बहुत कोई जी लगाता है, बहुत कोई जी नीरज भी बोलता है, लेकिन आपके मन में कैसे आया कि आगे भी जी होना चाहिए और पीछे भी जी होना चाहिए? आगे पीछे लगाने का मतलब ये है भैया, क्योंकि जी नीरज जी ये नाम सबसे पहले यूनिक है। बिहार में तो एक अभिषेक जी हैं जो पटना से बिलोंग करते हैं, वो भी रखे थे जी अभिषेक जी, उनका भी वीडियो अच्छी खासा चलता है। तो उन्हीं से हम प्रेरित हुए, तो वहां से भी मेरा नाम, वहां से भी हम अपना रखे जी नीरज जी। अपने मोतिहारी जिले में ये नाम सबसे यूनिक पड़ा, बहुत ज्यादा फेमस हो गए इस नाम से हम। नीरज जी, आप अपने नाम के मुताबिक जी नीरज जी नाम काफी अच्छा है, यूनिक भी है। आप कमेंट्री की दुनिया में कैसे प्रवेश किए, ये दर्शकों को बताइए। कमेंट्री की दुनिया में बताया भैया पहले ही आपको कि जगराहा में मैच हो रहा था जीपीएल, वहाँ पे कोई कमेंटेटर था नहीं, और कमेंट्री करने के लिए फोन किया गया एक कमेंटेटर को। तो बोला कि भैया पैसा लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा, एक दिन का 1000 रुपया लगेगा। तो वहाँ पे तो हम लोग टीम के पास, मेंबर के पास उतना बजट था नहीं कि उतना पैसा में कैसे बुलाया जाए। तो मैंने सोचा चलिए हम कर लेते हैं, जैसा भी होगा अच्छा होगा, देखे करके। तो दर्शकों का सपोर्ट मिला और मन में आया कि कमेंट्री में अच्छा हो रहा है तो क्यों ना मैं क्रिकेट छोड़ के कमेंट्री में आया। नीरज जी, जैसे हमने आपका कमेंट्री सुना है, बहुत सारे कमेंटेटर, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। आपको कब लगा कि हमको हिंदी, अंग्रेजी, ये सब से हट के भोजपुरी में कमेंट्री करना चाहिए? ये लगा कि एक यूनिक
लाना चाहते थे, क्योंकि भोजपुरी में ज्यादा कमेंटेटर है नहीं, सब तो हिंदी जी। में बोला करते हैं, तो क्यों ना हमें भोजपुरी में बोले। भोजपुरी में ऐसे बोलते हैं, तू कहाँ जाता रहा, कहाँ होता रहा, सबसे यूनिक ये लगता है लोगों को। हमारे एरिया में तो रे रा चलता है, ज्यादा रे करके लोग बात करते हैं, तो क्यों ना हमें यूनिक लाए भोजपुरी। तो भोजपुरी यूनिक लाए, दर्शकों को प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा खासा मेरा फॉलोअर्स भी आगे आगे बढ़ रहा है, सब हमारे भाई लोगों का सपोर्ट है। चलिए नीरज जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। इस उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं, जॉब का तैयारी करते हैं, अच्छे अच्छे सपने देखते हैं कि हमको जॉब लेना चाहिए, ये करना चाहिए, तो बहुत कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंसा पड़ा हुआ है। आप इतना कम उम्र में कैसे लगा कि नहीं, हमको ये सबसे दूर होकर कमेंटेटर ही बनना चाहिए? भैया देखी जाए तो पढ़ाई हम करते हैं, मैं 12th में हूँ, अभी मेरा एग्जाम भी है, और 3 फरवरी से शायद मेरा एग्जाम है। तो एग्जाम पे खेत देता हूँ, 6 बजे से जाता हूँ, 11 बजे चला आता हूँ। उसके बाद जो कमेंट्री का पैनल होता है वहाँ पे, जहाँ से फोन आता है वहाँ पे जाते हैं। चलिए नीरज जी, आप अपने लाइफ में बहुत सारे टूर्नामेंटों में कमेंट्री किया होगा और करते भी हैं। अभी तक कौन ऐसा टूर्नामेंट रहा जो आपके कमेंट्री के हिसाब से आप उसको याद के तौर पर रखते हैं? सबसे पहले मेरा कमेंट्री जगीरा में हुआ था, जीपीएल में, और सबसे यादगार वही मेरा कमेंट्री है, क्योंकि वहां से मेरा पहचान मिला, वहीं से मुझे लोग जानने लगे, पहचानने लगे, और दिल से मानने लगे कि हाँ ये कमेंटेटर है, अच्छा करेगा, अपने एरिया का है, वहीं से मुझे पहचान मिला। पहला जर्नी किसी के लिए भी यादगार होता है। आप इतने सालों के कैरियर में आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन रहा है? सबसे पसंदीदा खिलाड़ी मेरा तो टेनिस क्रिकेट में देखी जाए तो एबीसी है, अरविंद भाई क्रिकेटर, काफी अच्छे खिलाड़ी है, काफी अच्छे मेरे दोस्त भी है, भैया भी हम उनको बोलते हैं उनको। वो अच्छे खिलाड़ी है, इनका हिटिंग पावर सबसे मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छे लगते हैं हमको क्रिकेट की दुनिया में। हम एबीसी को भी अपने पॉडकास्ट में लाए थे, तो एबीसी का कहना था कि जब उनका चयन आईएसपीएल में हुआ था, तो उनका कहना था कि मेरे आईएसपीएल के चयन होने के लिए जी नीरज जी भी बहुत मन्नत मांगे हुए थे। तो आपका संबंध एबीसी से कैसा है? संबंध तो बहुत अच्छा है भैया, और बोली जाए तो भाई भाई होता है, बहुत भाई भाई की तरह हम लोग रहते हैं। घर उनके जाते हैं तो अच्छा व्यवहार से हमें सम्मानित करते हैं, अच्छा व्यवहार से रखते हैं। और जब आईपीएल में उनका नाम नहीं आ रहा है तो 1 बजे तक हम लोग जगे थे कि कब नाम आए, कब नाम आए, और दिल में काफी डर बन गई थी कि नाम नहीं आएगा, यहाँ पे लोचा हो रहा है। तो देखे कि जब लास्ट में हुआ, नाम उनका आया, तो काफी खुशी हुआ। हम पटाखा भी रखे थे उस टाइम, 1 बजे रात को उठ के हम पटाखा बजाए थे। चलिए, एबीसी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी कि आप उनके प्रशंसक थे और उनका चयन हो गया। हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल मैचों में कमेंट्री रूम होता है, उसमें कमेंटेटर के अलावा कोई नहीं जाता है, लेकिन घरेलू टूर्नामेंटों में कमेंट्री बॉक्स में बहुत सारे दर्शक, कमेटी के मेंबर्स भी उपलब्ध रहते हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत होता है? दिक्कत तो नहीं होता भैया, ऐसे होता है कि कोई आते हैं दर्शक, कहते भैया मेरा 50 रुपए लगा दो, अगर छक्का मारता है या बैट्समैन तो 50 रुपए मेरा रहेगा। तो यही प्यार मिलता है दर्शकों का कि आते कहते भैया 50 रुपए लगाओ, बस यही होता है, कुछ नहीं होता है। डिफरेंट है, अच्छा है। जैसा कि आपने कहा कि कोई दर्शक पैसा देता है कि इस बल्लेबाज के छक्का पर या चौका पे या विकेट पे आप अनाउंस कर दीजिए, कभी ऐसा हुआ है कि कोई दर्शक बोल दिया है कि चलिए इसके 50 पर 500 रुपया मेरा है, मैं दे दूंगा इस खिलाड़ी को अगर 50 बनाया तो, लेकिन ऐसा हुआ कि वो खिलाड़ी 50 मार दिया लेकिन वो दर्शक आपको पैसा नहीं दिया, और खेल खत्म होने के बाद वो खिलाड़ी आया और बोला कि जी नीरज जी, आपने इसको अनाउंस किया था कि मेरे 50 रन पूरा होने पर आपको 500 रुपए दीजिएगा, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो दर्शक नहीं दिया हो और आप फंस गए हो? फंसे तो नहीं थे भैया, एक गल हुआ था, शायद याद नहीं है, मतलब हुआ था मेरे साथ। 300 रुपए रखा गया था छक्के पे, तो वो चला गया था, तो मैंने भी झूठा बोल दिया कि आप पे नहीं रखा गया था, दूसरे कोई पर रखा गया था। उस ओवर में नहीं रखा गया था, पिछले वाले ओवर में रखा गया था, वहां से मैं निकल गया वहां से। यहाँ पर आपने अपना जान बचाने के लिए झूठ बोला। तो नीरज जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने आइडियल को देखकर, क्रिकेटर को देखकर क्रिकेटर बनना चाहते हैं,
कोई अपने फुटबॉलर को देखकर फुटबॉलर बनना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा आपको आइडियल मानता हो और आपको देखकर कमेंटेटर बनना चाहता हो, तो आप उनको क्या सुझाव दीजिएगा? कमेंट्री तो अच्छी है भैया, क्योंकि कमेंट्री में अभी इतना पैसा हो गया है। अब मोतिहारी जिला में तो ज्यादा कमेंटेटर है नहीं, एक हम है, एक आकाश भाई है और दो चार कोई और होंगे, उतना मालूम नहीं है। ऐसे तो आकाश भाई, एक हम है, लिटिल गुरु जी है, वो भी अच्छी करते हैं। चेतन भैया तो है, तो उनका तो जॉब है, वो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। तो कमेंट्री में अच्छा खासा पैसा मिलता है। और कमेंट्री अगर भोजपुरी में करते हैं तो भोजपुरी में आईपीएल में भी कमेंट्री होता है जी। आप गली से भी कमेंट्री करते हैं तो आप स्टेडियम में भी कर सकते हैं, आपको इतना पावर हो। तो हम चाहते हैं कि हम भी धीरे धीरे कि आईपीएल में भी कमेंट्री करें। अगर हमारे दर्शकों का प्यार बना रहे, हमारे भाइयों का प्यार बना रहे, तो हम जाएंगे, एक कभी ना कभी तो जाएंगे, अगर भगवान का कृपा रहे तो। जी, आप अपने दर्शकों को बताइए कि अगर वो अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरह तैयारी करें कि आगे चलकर वो अच्छे कमेंटेटर बन सके। अगर उनको भोजपुरी में करना होगा भैया, तो सबसे पहले तो गांव से आना होगा। जो गांव में जो बात में हंसी लगता है, जी, मजाक चलता है, उस बात को उठा के लेकर टॉपिक में बनाए कि किस गेंदे पे जगह छक्के लगती है, ये बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, ये बोलूंगा तो ये अच्छा लगेगा, तो ये करना होगा। उसके बाद तो कमेंटेटर तो अच्छे बन जाएंगे, वो हमसे भी अच्छे बन जाएंगे अगर मेहनत करते हैं तो। तो नीरज जी, आप मेरे और अपने दर्शकों को कुछ शायरी सुना दीजिए। तो भैया एक शायरी काफी अच्छी शायरी है, हम सुनाना चाहते हैं अपने भाई को। मलाल है पर इतना मलाल थोड़े है, मलाल है पर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने के शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो हार कर मुस्कुराने में है, मजा तो हार के मुस्कुराने में है, हर बार जीत कर जाना मलाल थोड़े ना है। जी जी। नीरज जी, तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सब किसी न किसी को आगे बढ़ने में किसी न किसी का सपोर्ट रहता है, तो आपके आगे बढ़ने में किसी का सपोर्ट मिला या नहीं? मेरा घर वाले का सपोर्ट मिलता है भैया, क्योंकि मैं पढ़ता भी हूँ, 12th क्लास में हूँ अभी, और मम्मी भी बोलती है कि तुम जो करना है जो करो, मतलब अच्छा करो, समाज में अच्छा करो। उसमें सबसे मैं बड़ा घर का बेटा हूँ तो अच्छा करूँगा। और सबसे ज्यादा सपोर्ट तो घर वालों को मिलता है, पापा जी का हमारा मिलता है। पापा जी भी बोलते हैं जो करना हो तुम करो, और कमाने तुम मत जाओ, तुम पढ़ो और खेलो। और सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर क्रिकेट में बोले तो कमेंट्री में, मेरे पीछे कमेंट्री में सबसे ज्यादा सपोर्ट तो रविंदर भैया की है, जो आरएल स्पोर्ट के अभी ऑनर है। जी जी। रविंदर भैया काफी सपोर्ट करते हैं हमको, और दूर दूर तक वो भी भेजते हैं कि नीरज तुम यहाँ पे चले जाओ, तुम यहाँ पे जाओ, तो वो बोलते हैं कहीं भी जाने के लिए तो हम चले जाते हैं। चलिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। बहुत बहुत थैंक यू भैया। तो दोस्तों, नीरज जी से हमने जो सवाल पूछा आपको कैसा लगा, और नीरज जी से हम क्या पूछना भूल गए, आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि अगले पॉडकास्ट में जब हम इनको बुलाएं तो आपका सवाल इनसे छूट ना पाए। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे पॉडकास्ट युवा नेटवर्क पॉडकास्ट एंड न्यूज में जुड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।